अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरोज़ ख़ान है और फ़िलहाल मैं अभी एस्टोनिया में हूँ। इससे पहले मैं बुल्गारिया में काम करता था। वहाँ हमने 1 साल काम किया। उसके बाद हमने वहाँ से मूव करने के बारे में प्लानिंग किया और अभी फ़िलहाल मैं जो है एस्टोनिया में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप भी मूव करना चाहते हैं तो आपको कंपनी जब ऑफ़र प्रोवाइड करेगी तो क्या क्या आपसे कंपनी से पूछना चाहिए, तो आप जो है मेरे जैसी गलती कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब मैं बुल्गारिया में था तो वहाँ पर एकोमोडेशन और फूड जो है वो कंपनी देती थी। ठीक है, एकोमोडेशन कंपनी देती थी और फूड का जो पैसा है 100 यूरो एक्स्ट्रा से देती थी, है ना। तो वहाँ पर जो है खाने का और रहने का जो है पैसा जो है बच जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग से पहले और वहाँ पर जो टैक्सेस भी था, जो टैक्सेस वगैरह होता है वो भी है जो है कंपनी पे करती थी। ठीक है, सब कुछ काट के वहाँ सैलरी मिलता था। लेकिन जब आप यहाँ पर आइएगा तो आपको जो सैलरी है वो ग्रॉस में दिया जाएगा। ठीक है, और टैक्सेस जो है यहाँ पर 22% टैक्सेस है। मतलब कि मान के चलिए अगर आपका सैलरी 1500 है तो 300 यूरो तो आपका जो है टैक्सेस में चला जाएगा। ठीक है, और कंपनी जो है एकोमोडेशन और फूड नहीं देती है। तो जब आप ऑफ़र लीजिएगा तो उससे आप पूछिएगा कि ये जो मेरा सैलरी है वो बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। ठीक है, उससे पूछिए कि मेरा नेट सैलरी है। अगर नेट सैलरी है तो ज्वाइनिंग कीजिए, नहीं तो है नेगोशिएशन कीजिए। यहाँ पर कितना टैक्सेस था ये तो मेरे को मालूम नहीं था। ठीक है, और मैं इस ज्वाइनिंग कर लिया। बाद में मालूम चला ये जो है हमारी ग्रॉस सैलरी है। तो इसमें जो है आपका 22% जो है टैक्स कटेगा और एकोमोडेशन मेरा खुद का है और खाना भी मेरा खुद का है। ठीक है ना। तो हालांकि मैं ज्वाइनिंग कर लिया हूँ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप कहीं पर मूव करने का प्लानिंग कर रहे हैं और अगर कंपनी आपको जो है ऑफ़र करती है तो ये गलती मत कीजिएगा आप भी। ठीक है, उससे पूछिएगा कि ये जो है या अगर ग्रॉस सैलरी बता रही है तो नेट सैलरी कितना आएगा, ये भी आप जो है उससे डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, कि हमको जो नेट सैलरी है वो कितना आएगा। और एक बात, वर्किंग आवर जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मेरा जो वर्किंग आवर है वो कितना है। ठीक है, जैसे मेरा जो है हफ्ता में 40 घंटा जो है काम करना है। ठीक है, मतलब 8 घंटा का ड्यूटी और 5 दिन का काम हफ्ता में। ठीक है, और वो 8 दिन में 30 मिनट का लंच। बहुत सारी कंपनी क्या है वो 30 मिनट लंच नहीं देती है, लेकिन मेरी कंपनी जो है ये 30 मिनट का जो है लंच दे रही है। तो ये भी चीज़ जो है आपसे पूछ लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछिएगा कि अगर हम ओवर टाइम करते हैं, ठीक है, ये सब सवाल जो है आपको पूछना है। अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो वो उस पर जो है कंपनी कितना पे करेगी। ठीक है, ये सब सवाल आपको पहले पूछना है। और अगर मान के चलिए एकोमोडेशन आपको कंपनी नहीं दे रही है तो उसको बोलिए कि ठीक है मेरा एकोमोडेशन जो चार्जेस है वो ऐड कीजिए, रेंट वगैरह जो है उसमें ऐड कीजिए, नहीं तो मेरा जो है सैलरी बढ़ाइए। हालांकि मैं ऐसा कुछ बोला नहीं। ठीक है, लेकिन ये गलती जो है आप नहीं कीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब जगह पर आपको जो है ग्रॉस सैलरी बताया जाएगा। ठीक है, नेट सैलरी नहीं। तो आपको टैक्सेस वगैरह भी देना पड़ता है यहाँ पर। वो सब कुछ जो है कंपनी सैलरी स्लिप देगी, वो कंपनी ही पे करेगी टैक्सेस। ठीक है, आप पे नहीं कीजिएगा, वो सारा कुछ बना देगी और वही पे करेगी और आपको जो है सैलरी स्लिप देगी कि इतना परसेंटेज टैक्सेस है और पेंशन में इतना पैसा है। पेंशन भी में यहाँ जो है डिडक्ट होता है। तो मोटा मोटी आपका जो है 22-23% जो है आपका जो पैसा जो है यहाँ आपका जो सैलरी है उससे कट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका जो सैलरी ओवरऑल जितना भी सैलरी है उससे कट होता है। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे हैं तो उससे कट नहीं होगा, उससे भी कट होगा। जैसे मान के चलिए आप ओवर टाइम करके 2000 रुपये कमा लिए, ठीक है, लेकिन सैलरी आपको 1500 है, तो वो 2000 पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, 1500 पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या है कि 700 यूरो पर कोई टैक्सेस नहीं है। मतलब कि अगर आपका 2000 जो है सैलरी आ रहा है तो 700 माइनस करके 1400 जो यूरो होगा, वो 1400 यूरो में जो है आपका जो है टैक्सेस लगेगा। ठीक है, वो 700 जो है उसमें जो है टैक्सेस नहीं लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, बाकी जो है अगर आप मूव करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो जो है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो अपने फील्ड के बारे में कंपनी सर्च कीजिए कंट्री में, और उस कंट्री में उसका वेबसाइट पर जाइए, उसका वेबसाइट पर जाके
अबाउट एस पेज पढ़िए और जो प्रोडक्ट पेज है वो पढ़िए, ठीक है। अबाउट एस पेज में क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि जो कंपनी करती क्या है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कि प्रोडक्शन करती है, क्या करती है ये, ठीक है। असेंबली का काम है, काची का काम है, ये चीज़ आपको जो है मालूम होगा। सो अगर आप भी मान के चलिए जब मूव करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है अपनी कोई भी काम, जैसे मान के चलिए आप वेल्डर हैं या मान के चलिए इलेक्ट्रिशियन हैं या मान के चलिए प्लम्बर हैं, ठीक है। तो ऐसा काम जो है इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो इलेक्ट्रिशियन का काम सभी कंपनी में होता है। तो देखिए कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रिशियन का जैसे प्लांट वगैरह है वहाँ पर कोई है कि नहीं, उसको फिर आप उसके अबाउट पेज में जाइए, वहाँ पर देखिए। ये इलेक्ट्रिकल का जैसे काम होता है, वायरिंग वगैरह जो बनता है वहाँ पर देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का काम तो बहुत जगह पर होता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पर देखिए मेंटेनेंस का काम करती है कि नहीं करती है कंपनी। बहुत सारी कंपनी जो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ पर जाके देखिए, अबाउट अस पे जुड़िए। उसके बाद है वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैरियर का ऑप्शन, वहाँ पर जाकर रिज्यूम सबमिट कीजिए और वेट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिज्यूम सबमिट कर उसी को बार बार 4 बार 5 बार उसी को ईमेल कर, ऐसा नहीं। एक बार कीजिए, उसके बाद दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, ऐसे करते रहिए। और हाँ, आपको जो है घर बैठ के से नहीं करना, ठीक है। आप कंपनी में काम करते हैं, 8 घंटा काम कीजिए, रूम आइए और रूम आके कम से कम जो है लैपटॉप कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो परचेस कर लीजिए और कम से कम 2 घंटा जो है ये सब चीज़ में टाइम लगाइए, ठीक है। टाइम और पैसा 2 चीज़ लगेगा, ठीक है। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और खुद के ऊपर टाइम भी लगेगा, तभी जो है आप जो है आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। अब मान के चलिए सबसे पहला चीज़ है, पहला स्टेप है कि बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया से निकलना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, समझ गए ना। TRC वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जो है पूरा सब आदमी लोग होल्ड करके रखता है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ से निकलना। अगर वहाँ से पहला स्टेप निकल गए और दूसरी कंट्री में आ गए तो उसके बाद तो फिर जो है आप जो है एक और स्टेप मारिएगा तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको प्लानिंग करना है कि रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया से निकलने के लिए, और वहाँ से निकलने के बाद चाहे आपको 40% 50% का नहीं इंक्रीमेंट, 50% भी कम नहीं होता, ठीक है। 50% भी आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, जो सैलरी आपकी क्रोएशिया में या बुल्गारिया में, रोमानिया में, उससे आपको 50% बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। तो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, ख़राब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्किंग करके आपको जो है डबल हो जाएगा। अब 1 साल में या 2 साल में आपका सैलरी डबल हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ऊपर से आपको फ्रीडम भी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से फिर आप कहीं स्विच कीजिएगा तो फिर वो यहाँ से फिर आपको डबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि वहाँ से आपको निकलना, इसलिए मैं पहला स्टेप वही देखा कि पहले हमको यहाँ से निकलना है, सैलरी चाहे कितना भी दे, यहाँ से निकलना है। और यहाँ से निकल के थोड़ा फ्रीडम मिलेगा कि हम दूसरा पर जगह पर जाके जो है जॉब देख सकें, कंपनी डायरेक्ट विजुअल कर सके जाके वहाँ पर कि हाँ कंपनी बढ़िया है कि नहीं है, कैसी कंपनी बड़ी है ना। और डायरेक्ट जाके आप कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो उससे मालूम होगा इन्वायरमेंट कैसा है। और ऐसे आप कितना भी इंटरनेट पर गूगल में देख लीजिएगा तो है उसमें प्रॉपर जो है मालूम नहीं होता। गूगल पर आदमी सब कोई बढ़ा चढ़ा के ही दिखाता है, समझ गए ना। तो अगर आप मूव करना चाह रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप जो है कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। कंटिन्यू, एक दिन भी आपको गैप नहीं होना चाहिए। मैं 400-300 ईमेल कर दिया था, ठीक है। 400-300 3 महीना में डेली ईमेल कर रहा हूँ बहुत। अभी ऐसा वैसा ईमेल नहीं, जो CNC का काम होता था उसी कंपनी को किया, और रिजेक्शन तो बहुत आया, ठीक है। रिजेक्शन बहुत आया है, उसमें रिप्लाई भी नहीं आता है और ज़्यादातर रिजेक्शन ही आता है। लेकिन उसी में से जो है आपको जो है कुछ कंपनियां जो हैं आपको ऑफ़र करेगी, तो आप जो है कंटिन्यू लगे रहिए, समझ गए ना। और अपने पास हमेशा जो है कुछ पैसा जो है रखिए, ठीक है। कुछ पैसा कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, जो पैसा का जो बात है ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। नहीं, अगर मान के चलिए आपको मौका मिला, अब आपके पास पैसा नहीं रहा, क्योंकि आने में आपका
फ़्लाइट चार्ज हो गया, फिर यहाँ पर रहिएगा कम से कम एकोमोडेशन, खाने का, फिर बस का चार्ज हो गया, फिर ट्रांसपोर्टिंग हो गया। ये सब जो चीज़ है इंडिया में से क्या होता है कि कंपनी एजेंट भेजता है तो वो जो सारा जो रिकवरी करती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एकोमोडेशन वगैरह। लेकिन अब ये 90% चांस है कि अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एकोमोडेशन वगैरह कंपनी जो है नहीं देगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको बढ़िया कंपनी मिल जाए जो एकोमोडेशन वगैरह देती है तो वो दे दे, लेकिन 70% चांस है कि जो एकोमोडेशन वगैरह नहीं देती। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो आप जो है पैसा जो है अपने पास सेविंग रखिए। फ़्लाइट चार्ज हो गया, ठीक है, एकोमोडेशन का पैसा हो गया, खाने का पैसा हो गया, और यहाँ के जो ट्रांसपोर्टिंग कीजिएगा बस चार्ज वो हो गया। ये जो है 4 चीज़ के लिए आपको जो है कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। 2 लाख रुपया में अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा। और एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप जैसे कोई बोलता है मेरे पास स्किल नहीं है, वो भी सोच रहा है कि मैं जो है मूव कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको किस्मत अच्छा हो तो पॉसिबल हो, लेकिन जिस बंदा के पास स्किल है वो उसका 100% हो जाएगा, ठीक है। जिस बंदा के पास स्किल है और उसको उतना सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो बंदा को 100% है कि उसको मूव करना चाहिए, ठीक है। उधर रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको इधर उधर मूव करने का प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि मेरा जो स्किल है इसमें हमको कम पे मिल रहा है, ठीक है, अपना स्किल को जानिए और देखिए कि आपको जो है इन जो सैलरी मिल रही है उस स्किल के मुताबिक मिल रही है कि नहीं बाकी लोग के कंपेयर में। मेरी कंपनी में मेरा स्किल बहुत बढ़िया था पहली कंपनी में, लेकिन हमको सैलरी जो है वो साला जिसको कुछ भी नहीं आता था उसके बराबर देता था, ठीक है। और सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो फिर वो कुछ वो करके इग्नोर कर दिया, ठीक है, बोल दिया। तो फिर मैं अभी सोचा कि बढ़ाएगा भी तो कितना बढ़ाएगा, 100 यूरो बढ़ा देगा, से 100 यूरो जो है बोल रहा था कि बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसा अगर रिक्वेस्ट किया तो 100 यूरो जो लोगों का बढ़ा रहा था, तो हो सकता है 100 यूरो बढ़ा दे। तो 100 यूरो बढ़ाएगा, फिर वहाँ पर काम भी नहीं आ रहा था, तो 100 यूरो में अब इससे बना स्विच करेंगे तो दूसरी जगह मूव करेंगे तो मेरा जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम सोचे कि ठीक है एक बार रिस्क लिया जाए, और इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही भाई, आगे बढ़ना है तो अब इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर जो है आँख बंद करके कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए उधर पूरा सिटी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो अपने ऊपर जो है आँख बंद कर कीजिए। जितना आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कीजिएगा, चाहे नॉलेज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। बाकी सब जो चीज़ है ना, जब तक आप 3 से 4 लाख रुपया महीना नहीं कमा लेते हैं, ठीक है, मेरा बात को ध्यान रखिए, सुनिएगा, जब तक आप 3 से 4 लाख रुपये महीना नहीं कमाते तब तक आप किधर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अपने ऊपर कीजिए, समझ गए ना। अपने ऊपर जैसे 10,000 12,000 रुपये बोलते हैं कि यहाँ 30 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो जो 10,000 जो बोल रहे हैं ना, वो 10,000 अपने ही पास रखिए, या तो फिर कुछ स्किल सीखिए, ठीक है, अपने ही स्किल को ग्रोथ कीजिए। अगर मेरे पास अभी और स्किल रहता तो मैं अभी और आगे बढ़ा हुआ रहता, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारा कोर्स लिया हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो है उतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर मैं इंडिया में रह के कहीं कोचिंग वगैरह जाके अगर कोर्स कर लेता तो अभी मैं और आगे रहता, ठीक है। तो अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना अच्छा है। कोर्सेस कीजिए, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाइए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सबसे बढ़िया चीज़ है हेल्थ पर ध्यान देना, ठीक है, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, रनिंग वगैरह कीजिए। ये सब जो चीज़ है ना, अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 लाख रुपए नहीं कमा लेते तब तक जो है किधर भी पैसा इधर उधर नहीं करना आपको, ठीक है। अपने पास पकड़ के रखिए और अपना पैसा को होल्ड करके रखिए, और अपना नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मोबाइल गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं, ठीक है, ये तो आप कभी भी ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ये जो समय है ये फिर बाद में
अब इससे उम्र भी जाता है ना, तो लोगों का जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे जो है कॉन्फिडेंस जो है कम होते जाएगा। ठीक है, दिमाग जो है आपका डेवलप होगा। आपको कोई भी चीज़ में, जैसे मैं जब पहली बार ज्वाइनिंग किया था तो मेरे को कुछ भी ख़राब नहीं लगता था, मैं कुछ भी जो है कर लेता था और कुछ भी बोल देता, काम भी नहीं आता था तो कुछ भी बोल देता था। ठीक है, कि हाँ ये आता है, हाँ आता है, इतना का ये किए, हाँ का किए। लेकिन अभी जो ये सब चीज़ नहीं बोल पाता। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा ना, इस तरीक़ा से जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम होते जाता है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आता है, आपको डर लगेगा, करे इतना साल एक्सपीरियंस है, कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई बोलेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। अब जैसे कम उम्र में क्या है, कुछ गड़बड़ भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप बोल के आइए कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप कुछ गड़बड़ कीजिएगा तो दिक्कत है। इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो कुछ आप गड़बड़ भी, नॉलेज है तो आप गड़बड़ कीजिएगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप डिमांड कर सकते हैं। तो अपने नॉलेज पर जो है काम कीजिए, जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना अच्छा जो है आपकी सैलरी रहेगी, समझ गए ना। और इधर उधर कहीं पर भी पैसा जो है अभी मत लगे, हमेशा जो है अपने पास पैसा पकड़ के रखिए, पैसा कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीक़े से मैं आया और डॉक्यूमेंट का क्या सीन है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो डॉक्यूमेंट पेंडिंग में, जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा क्लियर बताऊंगा, कितना दिन टाइम लग गया, क्या आया डॉक्यूमेंट, समझ गए ना। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसा है, एस्टोनिया वगैरह भी घूमने जाऊंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो मैं घूमने जाऊंगा। और एक स्कूटर लेने सोच रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसको लेने सोच रहा हूँ। तो जब वो ले लूँगा तो फिर मैं इधर उधर जाऊँगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा, टोलिन के बारे में, कंपनी जगह जो भी दिखेगी उस सब के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शुक्रिया।